गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हिंदी 2 में चैप्टर 11 पढ़ रहे थे, जिसमें हम पढ़ रहे थे बालक और बालिकाएं के बारे में। तो जिसमें हमने आधा पढ़कर समझ चुका है, तो आज हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे और फिर से समझेंगे। तो हमने पढ़ा था कि यह कहानी एक राजा और एक रानी की कहानी है, जिसमें राजा सुलेमान नाम का एक राजा था जो बहुत ही बुद्धिमान था, और उसकी बुद्धिमान के चलते, उसकी बुद्धिमानी को देखकर पड़ोसी देश की जो रानी थी, सीबा देश की जो रानी थी, वो उससे जलन करने लगी और उसे सबके सामने लज्जित करना चाहिए कि ऐसे प्रश्न पूछा जाए कि उस प्रश्न का जवाब वह राजा ना दे पाए और सबके समक्ष यानी कि सबके सामने वह बदनाम हो जाए, यानी कि उसका बेइज्जत हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह सचमुच में ही वह राजा एक बुद्धिमान ही राजा था। वह हर मुश्किल से मुश्किल प्रश्न क्यों ना हो, वह हल कर निकालता था। वह बुद्धिमान के साथ साथ वह दया से भी भरा हुआ था और दूसरों को आदर सम्मान भी करता था। तो आगे हम पढ़ेंगे और प्रस्तुत कहानी बालक और बालिका के बारे में जानते हैं। कुछ समय तक गहन विचार करने के पश्चात उन्हें समस्या के समाधान की विधि सूझ गई। यानी कि हमने देखा कि जो रानी थी, तो वह रानी राजा से प्रश्न करती है कि ये जो एक ही उम्र के ये बालक और बालिका को राजा के समक्ष लाके खड़ी कर देती है और कहती है कि ये बालक और बालिकाएं हैं, तो इनको आपको बिना बात किए हुए पहचानना है कि इनमें से कौन बालक है और कौन बालिकाएं हैं, आपको पहचानना होगा। तो बहुत देर तक उन बालक और बालिकाओं को राजा सुलेमान देखने लगे कि उसका हल किस प्रकार निकाला जाए। फिर बहुत ही सोच चिंतन करने के बाद समाधान की विधि सूझ गई। राजा को समाधान की विधि सूझ गई तथा वे अपने मुखमंडल पर मुस्कान बिखरते हुए बोले, अच्छा, तो आपने अच्छी मेधा की परीक्षा लेने हेतु हमें प्रीति भोज में आमंत्रित किया है। यानी कि राजा सुलेमान रानी से यही कहते हैं कि आप मेरी मेधा यानी कि मेरी बुद्धि को देखने के लिए हमारी मेधा की परीक्षा लेने के हेतु आपने इस प्रीति भोज में मुझे आमंत्रित किया, यानी कि मुझे इस खाने पे बुलाए हैं। पर आपका यह दूसरे चाल है, मतलब कि ये प्रीति भोज में बुलाने का अलग तरीका है। निसंदेह रानी ने निसंकोच उत्तर दिया, यानी कि रानी ने कहा कि हाँ, निसंदेह मैं कहती हूँ कि आपको मैंने आपकी बुद्धिमत्ता को देखने के लिए ही इस भारी सभा में प्रीति भोज में बुलाया है। राजा ने कहा, रानी साहिबा, कृपया आप अपने 2 सेवक हमारे सामने उपस्थित कीजिए। रानी साहिबा को राजा कहते हैं कि रानी साहिबा, कृपया आप अपने 2 सेवक हमारे सामने उपस्थित कीजिए। जब सेवक आ गए तो राजा ने एक सेवक से कहा, यानी कि उन सेवकों से कहा, आओ और एक खुले बर्तन में कुछ गीली मिट्टी ले आओ, जिस प्रकार के कुम्हार बर्तन बनाने हेतु प्रयोग लाते हैं। तो रानी से कहता है कि आपका जो सेवक है, ये जो बालक हैं, उन्हें मेरे सामने 2 को भेजिए, बस 2 को मेरे सामने भेजिए। और उन्हें आदेश दिया कि तुम जाकर खुले बर्तन में कुछ गीली मिट्टी, यानी कि बर्तन में कुछ गीली मिट्टी ले आओ, जिस प्रकार कुम्हार बर्तन बनाने हेतु प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार लेके आओ। फिर राजा ने दूसरे सेवक को आदेश दिया कि वह पानी, साबुन तथा 4 तौलिया लेकर आए। फिर दूसरा जो सेवक था उसे आदेश देता है
कि तुम जाकर साबुन और पानी भी लेके आओ और तौलिया भी लेके आओ। सेवक ने अविलंब राजा के आदेश का पालन किया और तत्पश्चात राजा ने चारों बच्चों का संबोधित करते हुए कहा, बच्चों एक एक करके आगे आओ तथा थोड़ी थोड़ी गीली मिट्टी लेकर अपना अपना मन चाहा खिलौना बनाओ। फिर कहने लगता है, सेवक के कहने, राजा के कहने पर सेवक वैसे ही करते हैं। एक सेवक जाकर गीली मिट्टी लेके आता है, जैसे कि कुम्हार कुछ बर्तन बनाते हैं उस प्रकार मिट्टी लेकर आता है। फिर दूसरा सेवक को आदेश दिया तो दूसरा सेवक भी साबुन, पानी और तौलिया साथ में लेके आता है। फिर उन बच्चों को संबोधित करते हुए कहा, बच्चों, राजा कहते हैं कि बच्चों एक एक करके आगे आओ तथा थोड़ी थोड़ी गीली मिट्टी लेकर अपना अपना मन चाहा खिलौना बनाओ। फिर बच्चों ने बिना कुछ बोले ही राजा के आदेश का पालन किया। तब राजा ने कहा, अब आप मिट्टी को आपस में बर्तन में रख दीजिए तथा साबुन लगाकर अपने हाथ धो लीजिए और एक एक तौलिया लेकर उसे अपने हाथ पोंछ लीजिए। बच्चों ने चुपचाप राजा के इस आदेश का भी पालन किया। राजा सुलेमान उन्हें मिट्टी का प्रयोग करते समय तथा साबुन से हाथ धोकर तौलिया से पोंछते समय ध्यानपूर्वक निहारते रहे थे। यानी कि उन बच्चों को आदेश दिया कि बच्चों ने बिना कुछ बोले ही राजा के आदेश का पालन किया तथा राजा ने कहा, अब आप मिट्टी को वापस बर्तन में रख दीजिए। यानी कि मिट्टी से विभिन्न प्रकार के अपने जो भी चाहते हैं उस प्रकार थोड़ी थोड़ी मिट्टी लेकर अपना अपना मन चाहा खिलौना बनाओ। यानी कि आपको जो पसंद है उसे ही आप मिट्टी से बनाओ। फिर बच्चा ने वैसे ही किया जैसे राजा बोले। फिर अब उन्होंने कहा कि अब अपनी मिट्टी को वापस बर्तन में ही रख दीजिए तथा साबुन लगाकर अपने हाथ धो लीजिए और एक एक तौलिया लेकर उसके सामने हाथ पोंछ लीजिए। बच्चों ने चुपचाप जैसे राजा कहा उसे ही उनका पालन किया। फिर राजा सुलेमान उन बच्चों को निहारने लगे, अच्छी तरह से देखने लगे। राजा सुलेमान उन्हें मिट्टी का प्रयोग करते समय तथा साबुन से हाथ धोकर तौलिए से पोंछते समय ध्यानपूर्वक उन बच्चों को देखने लगे। अपने अपने स्थान पर जा बैठे तो राजा सुलेमान मुस्कुराते हुए अपने आसन में उठे तथा बच्चों के समीप जा खड़े हुए। फिर रानी को संबोधित करके दो बच्चों के कंधों पर हाथ रखते हुए बोले, रानी साहिबा, ये दोनों बच्चे बालिकाएं हैं तथा शेष दोनों बालक हैं। रानी स्तंभ रह गई, यानी कि रानी यह सुनकर चुप हो गई, क्योंकि राजा सुलेमान ने बच्चों को ठीक पहचान लिया था। उसकी आंखें झुक गई। महाराजा, मैं आपकी बुद्धिमत्ता की सराहना करती हूँ, परंतु यह बताने की कृपया कीजिए कि आपने इन बच्चों को कैसे पहचाना। राजा सुलेमान ठहाका लगाकर हंस पड़े तथा बोले, रानी साहिबा, मैं चकित हूँ कि आप एक स्त्री होकर भी स्त्रियों की बातें नहीं समझ पा रही हैं। तो राजा को जो प्रश्न पूछा गया था उसका हल निकल गया, यानी कि जो बालक और बालिकाओं को राजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया और प्रश्न किया गया था कि इसको पहचानना है। तो राजा को एक सूझी कि वो मिट्टी से कुछ खिलौना बनाने के लिए कहा जाए। तो उससे ही बच्चों ने अपना मनचाहा खिलौना बनाया। फिर उन्हें कहा गया कि आप अच्छी तरह से अपना हाथ साबुन से धोइए और इस तौलिए से पोंछिए। तो वैसे ही बच्चों ने किया, अपना हाथ साबुन से धोया, मिट्टी को रख दिया और अच्छी तरह से साबुन से धोने लगे, तौलिया से पोंछने लगे। तो राजा उसे निहारने लगा और इसके बाद उन्होंने उन बच्चों को पहचान लिया कि कौन बालक है और कौन बालिकाएं हैं। यह देखकर रानी को चकित हो गई और प्रश्न करती है राजा से कि आप इन्हें कैसे पहचाने। तो राजा कहता है कि आप स्त्री हैं, फिर भी स्त्री को की जो मन की बात है उन्हें नहीं जानते हैं। फिर रानी को कहा कि जो स्त्रियों का जो सामान्य गुण है उसे आप नहीं जानती है, नहीं जान पाई क्या। लड़कियां स्वच्छता तथा
सज्जा के लिए जन्म से ही लालायित होती हैं। यानी कि कहती हैं, राजा कहता है रानी से कि जो लड़कियां होती है वह स्वच्छ यानी कि साफ सुथरा रहना पसंद करती हैं और यह जन्म से ही उन्हें यह गुण होता है। दोनों लड़कियों ने अपने हाथ कोहनियों तथा खूब मल मल के धोए थे तथा उन्हें तौलिए से भली भांति साफ किया, परंतु लड़कों ने जल्दी जल्दी केवल कलाइयों तथा हाथ धोकर उन्हें तौलिया से साफ कर लिया था। इसी अंतर ने मुझे दोनों लड़कियों को पहचानने में सहायता दी। सीवा की महारानी ने राजा सुलेमान से कुछ दिनों तक उनकी मान्य अतिथि के रूप में सीवा में रुकने की प्रार्थना की कि राजा सुलेमान ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात वे रानी से विदा लेकर अपनी राजधानी को लौट गए। वहां पहुंचने पर उनकी प्रजा ने उनका भव्य स्वागत किया, चूंकि वे अपनी मेधा के बल पर एक जटिल समस्या को सुलझाकर वे विजेता के रूप में अपनी राजधानी में प्रविष्ट यानी कि अपने घर पर वापस आ चुके थे। इस घटना ने राजा सुलेमान की ख्याति में चार चांद लगा दिए तथा वे एक विश्व प्रसिद्ध शासक के रूप में पहचाने जाने लगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यह एक पड़ोसी देश की रानी शिवा देश की रानी थी और वह राजा था जिसका नाम सुलेमान था। तो हमने पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं कि वह बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान था और उसकी बुद्धिमान की चर्चा पूरी देश में हर जगह फैल गई थी। तो यह अच्छा नहीं लगा रानी को और उसने सब जनता के सामने उसे अपमानित करना चाहा। इसलिए उन्होंने यह निष्कर्ष यह निकाला कि राजा को कुछ प्रश्न किया जाए जिसे वह समाधान ना कर पाए और सबके सामने लज्जित होना पड़े, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने जो उसे प्रश्न पूछा गया था उसका समाधान की खोज उन्होंने कर निकाला और अपने देश में लौट आए और उन्हें भव्य रूप से बहुत अच्छी तरह से उन्हें स्वागत किया गया। तो इस कहानी यानी कि बालक और बालिका प्रस्तुत पाठ का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि यह कहानी राजा और रानी के साथ साथ उन बालक और बालिकाओं को पहचानने के लिए किया गया था। तो ज़रूर आपको यह पाठ बालक और बालिकाएं समझ में आ गई होगी कि इसका क्या मकसद था, क्या कहानी थी कि राजा सुलेमान उन बालक और बालिकाओं को इन जटिल प्रश्नों का समाधान किस प्रकार से निकाला। यानी कि इस कहानी से के चलते इस कहानी का नाम बालक और बालिकाएं रखा गया। तो ज़रूर आपको यह पाठ समझ में आ गई होगी। तो आप एक बार यह पाठ अपने से भी अच्छी तरह से पढ़कर फिर से समझ लीजिए।